देख आप सुनो, अब रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बाद आगे चलेंगे अपन। आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 आर्टिकल 11 आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 में पहली आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 ठीक है। अनुसूची 1 यूनियन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 अनुसूची 5 अनुसूची 6 अनुसूची 7 शक्ति के बारे में संसूची में कितने विषय थे? 95 अनुसूची में कितने विषय थे? 61 विधायी कितने हैं? 61 समवर्ती सूची में 47 छह कितने हैं? 52 अनुसूची 8 अनुसूची 9 अनुसूची 8 में पहले कितनी भाषा थी, कितनी होगी? 14 अनुसूची 9 अनुसूची अनुसूची 10 कानून, अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 12 अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। नवाई अनुसूची, सही अनुसूची में कौन सा होता है? 11वीं अनुसूची और 1994 नागरिकता में पहला संविधान संशोधन 1986 दूसरा 92 तीसरा 2005 2015 याद है मतलब? यस सर। आप देखे तो नहीं यहाँ तक ऐसा कोई है जब पहले आर्टिकल ना पता पर वो भूल गया हो पहले की नहीं समझ? नहीं। अब बताओ भाग 1 के आर्टिकल से क्या था? भाग 1 से 4 भाग 2 कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 भाग 2 काय के ऊपर है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 3 12 से 33 मूल अधिकार, भाग 2 कहाँ से लिया गया है? ब्लैक पेन से, भाग 3 कहाँ से लिया गया है? भाग 3 अमेरिका से। सब बढ़िया, एक नंबर। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं, ठीक? आर्टिकल 21 यस सर। आर्टिकल 21 कल पूरा नहीं है आर्टिकल 21 पे डायरेक्ट कर दो, ठीक है? नोट को करना मत, नहीं याद करना, ठीक है? नोट तो बिल्कुल करिए मत, बंदे को कितना सब लोग बंदा। अब देखो आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता। देह एक मान हो तो शरीर, यस सर। देह देह मतलब देह देह एक मान हो तो शरीर, तो प्राण एवं देह यानी कि देह की सुरक्षा और प्राण की सुरक्षा एक ही बात है। प्राण रहेंगे तभी तो देह रहेगी, अगर प्राण लेकर जहाँ दे तो मट्टी तेल डाल के आग लगा दी जाएगी, यहाँ नदी में फेंक तो जाके मछलियां खाई जाएंगी। अब देखो प्राण एवं देह स्वतंत्रता में एक और आएगा निजता, देह एक में ही निजता आ जाता है। कहा आ जाता है निजता यानी खुद की प्राइवेसी, अपन किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। दबाव कि तुम पर दबाव डाल के हम जी चीज ले लें, जैसे पुलिस दबाव डालते पता नहीं रहता किसी को भी। कोर्ट के आगे एक मूर्ति की मत तराजू खड़ा है नौकर के, और मूर्ति सब बनी है पट्टी। कानून बोलते हो कि हम तो अंधे, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि तुमने मारा कौन ने मारा, हमें तो जैसे सबूत मिलेंगे हम वैसा फैसला सुना देंगे। सबूत जा पार्टी तक सबूत ज्यादा है हम बातन झुक जाएंगे, जाके पास सबूत कम है हम बातन से हट जाएंगे, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोषी हो। जय की वजह से पट्टी बनी जाता है लाल कलर की, हाथ में तराजू रहते हुए कि जातन ज्यादा सबूत पच जाए भाई तरह का पत्र पलरा नीचे का जाए जाए
भाई जीत जाएगा। सर हमने देखो ना कोड लेकर फिल्म में देखना कब कारी कारी बन जाता है। कारी का वो जगह पर लालू बन जाते हैं, पता आदमी समझेगा? बैठ रहा था। समझे? लेकिन जैसे पिक्चर में जो कोर्ट में आदमी सुधर आता ना, ऐसे कभी कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में सिर्फ वकील बैठता है केवल, बस आदमी नहीं जा सकता कोर्ट में। वो आदमी जाएगा तो आदमी समझेगा का वे अपनी भाषा में बोले। कोर्ट बोले वो सेक्शन 378 सेक्शन 302 यानी 302। हाँ फिर बोले सेक्शन 307। अब तुम्हें 307 पता हो तो तुम समझ जाए कि क्या मतलब जाने केस कर दो हत्या की कोशिश। और 302 लग गई यानी कि मर्डर करता जाओ। बेटी नहीं बोलेंगे मर्डर करो कि नहीं करो, भाई सिर्फ 302 देख ली बात खत्म, मर्डर रह चुको। कौन ने करो कौन सी बंदूक की क्या राउंड दे, गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी, कोई मतलब नहीं। तुम अपने वकील खड़े करो, तुम अपने वकील खड़े करो। अगर तुम्हारे पास खुद का वकील नहीं, सरकार वकील देगी फ्री में, हम बतावेंगे क्या थ्रू देगी। देखो नेता समझ गए? यस सर। अब जी में 21 के काम है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन 1978। 1978 वो अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी 2002 1978 वाले 86वां संविधान संशोधन 2002 1978 वो तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार मोरारी देश है निकल 2002 नियम बनेगा, कानून बन चुको, लेकिन पारित कब हो तो 2010 में लागू भव तो शिक्षा का अधिकार। तब के समय प्रधानमंत्री को होता है अटल बिहारी डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर बावन तो 2002 अरे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम 2010 की बात कर रहे हैं। यहाँ था अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी, यहाँ था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय तो जब अपने देश में खावे का रुपया नहीं बचे थे, महज 15 दिन का खावा बचे, तो जब मनमोहन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाई थी। IMF और एक होता है वर्ल्ड बैंक। IMF जी रुपया जो दो ही कंपनी है पूरी दुनिया, सॉरी जो दो ही बैंक है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में रुपया देते हैं, पूरी दुनिया। गरीब आदमी आज के पीरियड में फेल का गया देश में। गरीब आदमी जी सोचते हुए कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तभी हम धंधा खोलेंगे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट। लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 कौन ने करो? अटल बिहारी वाजपेयी। देखो खुद को गिरने मत देना कभी भी। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। अगर तुम्हारे बगल में कोई मकान गिर पड़ा हुआ है और बाहर अपने खटिया नीचे ईंट लगाओ, उन्हें घर से नहीं लगाओ, द्वार से उठा जाओ, तो खुदा मत करो जो अपनी लाइफ में कि नहीं हम पे अब हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम है, अब हम पे यूपीएससी नहीं है पावी, या हम पे पढ़ाई नहीं है पावी, हम बार बार यूपीएससी तो कब का जय की वजह से कहता है यूपीएससी बार बार कि तुम अपना लक्ष्य चेंज मत कर दीजिए। कांस्टेबल पे मत जो अगर हम कहाँ लगे कांस्टेबल, हम कहाँ लगे SI या IAS, SI या ASI, ठीक है, तुम कहता है यूपीएससी। तुम अपना लक्ष्य चेंज मत कर दीजिए यूपीएससी के चक्कर में। तो तुम्हारा लक्ष्य है, हम तो जी बोल रहे हैं, तुम तो न सोचो कि अब हम भगवान बनेंगे। यूपीएससी बहुत छोटी चीज है, भगवान बने, PM बने। प्रधानमंत्री तो कोई रोक ही नहीं पाते नहीं रोके ना। सपने देखो तुम तो बगल वालों सुन पच जा नहीं पैदल जा रहे हैं टहलते हुए, संगवार को आ रहा 4:30 बजे नहीं कहाँ जा रहे हैं
ये इलाहाबाद जा रहे पैदल भाग ले आओ कोई वो आदमी 100 मीटर 10 मिनट चलेगा अपने पीछे रह जाओ मानी जान दे क्रैक करेगा भाई बहुत द क्रैक नहीं पढ़वे जाता है नहीं नहीं तो लास्ट में एक मोड़ी जाता है देखिए कहता बस सुंदर लगते हैं देखिए ठीक है बोली भी ऐसे तुम बोलता है पढ़वे जा रहे हैं और बोलता तो मुझसे आ रहा है फिर दूसरा आदमी क्या हो मजा ले डिस्टर्ब पैदा करते तो नहीं क्या पे तो अपने रोता काट चलने जैसे तो नहीं हमका मोटरसाइकिल अरे हमें आते मोटरसाइकिल हाँ तो एक सपाड़ी दिया अरे एक का दो लेके तय का जान आ जाए सपाड़ी क्या बड़ी बात है जी और कह दो जान आ जाए तो मैं जिन्हें दिखा रहा हूँ कि 1 घंटा होता है समय करा करो अब का जान ले समय की कीमत बा इंसान है पूछो जा इंसान है डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 घंटा बाद तुम मर जाएगी बात पूछो समय का चीज होती है समय की कीमत बा इंसान है पूछो जा इंसान है 1 घंटा बाद फांसी से जाए जेल में बैठो बा इंसान है पूछो समय का चीज होती है 1 घंटा में 60 मिनट बाद कैसे अहमियत तुम्हें का 1 घंटे चाहिए मेरे जाओ 4 घंटा लगेगा तब बच्चा नहीं लगे जब तुम पे हम नजर रखें तब तुम जा बैठ के सदर आते तो कौन नजर नहीं रखा तुम माँ का आगत करते हो माँ धत्ते लोट लोटे कैसे तो नंतर डरनी खाए मनो डरनी खाए और धत्ते डरनी खाई पिक्चर जाए तक और ऐसे मतलब ऐसा ना नहीं कितनी एंकर ऐसे तो खोल के बोलते होंगे अब देखो आर्टिकल 21 समझे क्या चीज होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अब देखो आर्टिकल जब आर्टिकल 21 में कहा हो तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 को वाजपेयी जी ने करा ठीक है और 2010 में लागू करने करो तो मनमोहन सिंह अब देखो जब अपना संविधान बनो तो तब अपने संविधान के अपने देश के पास इतना पैसा नहीं है तो कि सबरे बच्चों ने फ्री शिक्षा दी है तो जाए अपने फंडामेंटल डीपीएसपी में रख दो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 यस सर 45 खत्म कर दो तो अपने जी डीपीएसपी में रख दो कि जब देश पे पैसा आ जाए जब राज्य के पास पैसा की कमी नहीं रहेगी तब राज्य संशोधन करवा के जाए मूल अधिकार में डाल दो और जो चीज मूल अधिकार में पहुंच जाएगी वहां पर रक्षक सुप्रीम कोर्ट रह जाएगा और सरकार मालूम करेगी तो जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आया तो मैंने देखी कि पैसा तो नहीं है कम पैसा है तो मैंने कि अब क्या करो जाए तो मैंने संशोधन करवाओ और जी कही कि जो राज्य के पास पैसा ठीक ठाक है वो अपना राज्य मान सकते जिस राज्य के पास पैसा ठीक ठाक नहीं है वो राज्य नहीं माने लेकिन मनमोहन सिंह आए अब तक पैसा ठीक ठाक आएगा तो मनमोहन सिंह ने कहा 2010 में ऑल इंडिया में लागू कर दी ऑल इंडिया पूरे भारत में क्या हर राज्य मानना पड़ेगी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा यानी 6 से 14 साल तक यानी कि 8 तक कच्चा 1 से लेकर 8 तक फ्री शिक्षा है और नवा आब तक क्या नवे की फीस भरी जाता है बाकी बच्चों को साइकिल मिल जाता है लेकिन नवे की फीस भरी जाती है 10 की फीस भरी जाती है 11 की भरी जाती है 12 की भरी जाती है और फिर ग्रेजुएशन की भरी जाती है यानी कि यहाँ से लेके ईटीसी यानी कि अदर तक आगे कितनी पढ़ाई कर लो सब में फीस भरी जाती है लेकिन यहाँ तक फीस ना भरी जाती 8 तक तई फीस ना भरी जाती एक पॉइंट और क्योंकि 8 तक बच्चा छोटा हो तो समझदार नहीं है पावर से लेकिन जैसे ही मैंने 8 करो बच्चा क्रॉस है वो समझदारी अब बच्चा खुद कमा के खुद के पैसे से अपनी फीस भर सकता 2 साल का बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है जी अपनी फीस कहाँ से भरेगा तो 6 से लेकर 14 साल तक की बच्चे ने फ्री शिक्षा देगी उसे समझ गए अब देखो अब आएगा तुम्हारा आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 देखो अगर दिल्ली चंबल सुना चंबल अपन चंबल के अंदर चंबल सुना अगर दिल्ली यूपीएससी की अयोध्या है अगर दिल्ली यूपीएससी की अयोध्या है तो अपना चंबल मेहनत की काशी है अपनी मेहनत की दम पे यूपीएससी लेके आ देखो
यूपीएससी के लिए सिर्फ 25% पढ़ाई काम करता है, सिर्फ 25%, और 10th 12th जिनके लिए 100%। यूपीएससी में तुम्हारा व्यक्तित्व देखा जाते हो, तुम्हारी सोच कैसी है। इंटरव्यू मतलब तुम्हारा अनुभव देखो जाते हो। अगर जिला में आंदोलन है को, अगर जिला में हमला है को, तो सबसे पहले आदमी कलेक्टर देखते हो, कलेक्टर का फोन लगा, कलेक्टर फोन बंद करके जिम्मेदार। 10th 12th और कंपटीशन, कंपटीशन में क्वेश्चन आया, सुनो कंपटीशन की एक अहमियत जानते हो। कंपटीशन में क्वेश्चन आया पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत, सेकंड पानीपत, फिर आया तराना का प्रथम युद्ध, तराना का द्वितीय युद्ध, और थर्ड पानीपत। ये क्वेश्चन आवे तराना का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद की गौरी के बीच में, तराना का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान फिर मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन देगी कि हर एक युद्ध पानीपत में काहे हुए सब है, जी पूछेंगे इंटरव्यू, ये हर एक युद्ध पानीपत में काहे हुए सब है, ज्यादातर युद्ध पानीपत में हुए। कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर में आता, पानीपत हरियाणा के अंतर में आता। ऐसा कहा है हरियाणा के पास यही युद्ध है, तो हरियाणा के पास बहुत विशाल मैदान और युद्ध मैदान में होता है, यानी आधी सेना फलाने की सदगी, आधी सेना जाने की सदगी। ये यूपीएससी क्वेश्चन होता है। यूपीएससी अपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यस सर, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन का है वो भारत जी सबसे, हम तुम्हें समझा करता है कि जी क्वेश्चन होएगा नहीं, हम क्वेश्चन 3 बता रहे हैं कि तुम्हें क्वेश्चन 3 बताऊं कि इनमें से भारत का राज्य नहीं है। ये सबसे लोवेस्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का राज्य नहीं है। कौन लिखी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चौथा लिखोगे म्यांमार। अब तुम 3 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 3 क्वेश्चन याद है तुम। और जब तुम्हें जो 3 क्वेश्चन पता होंगे तब तुम म्यांमार पर टिक लगाओगे कि म्यांमार एक देश है, राज्य नहीं। 1935 बर्मा टूटो अखंड भारत से। यस सर। 1893 में यस सर। अफगानिस्तान टूटो। यस सर। 1947 में यस सर। पाकिस्तान टूटो। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटो। यस सर। जो चीजें याद रखो, पूरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान भूल गए होंगे तुम लोग। अखंड भारत का चीज है। अखंड भारत में कितने राज्य ने भारत में विलय करने से मना कर दिया था? 3। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो यस सर। यस सर, के तहत भारत में मिलाओ। यस सर। जूनागढ़ में जनमत संग्रहालय करवाओ, वोट डरवाए। वोट डरवाए। और जहाँ सर दो करवाया था। जम्मू कश्मीर में दूसरे देश ने हमला कर दो तो दबाव में आके शांत करवाए, तो ही जम्मू कश्मीर से तो अपनी इंडियन आर्मी में दे। समझे? अब देखो आर्टिकल 21 समझे? यस सर। अब देखो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का आर्टिकल 22 अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है। यस सर। और आर्टिकल 22 के ऊपर ही कानून व्यवस्था चलती है। पुलिस आर्टिकल 22 के ऊपर ही चलते है। अगर आर्टिकल 22 ना हो तो पुलिस अपनी मनमानी चलाती है। आर्टिकल 22 के तहत ही इनकाउंटर होते हैं। आर्टिकल 22 के तहत ही तुम पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारी। अब आर्टिकल बढ़ो, आर्टिकल 22 बड़ा है, जरा ढंग से सुनो समझो। आर्टिकल अभी तक की आर्टिकल सिर्फ एक लाइन नहीं, 21 में प्राणा देश तरह खत्म। आर्टिकल 21 से कम 6-14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा बात करता। बस इतने में इतना याद रखना कि 86वां संविधान संशोधन 2010 में और लागू कब होता है? 2002 में संशोधन होते हो, 2010 में लागू हुआ। जो संशोधन याद करते चलिए। वैसे तो मेरे भी इनका बात चलना है लेकिन तुम याद करते संशोधन है, भूलना मत। अब देखो आर्टिकल 22 देखो। आर्टिकल 22 कहते हैं गिरफ्तारी से शाबाश, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि संरक्षण मतलब होती है सुरक्षा। यस सर। पहला पॉइंट।
अब गिरफ्तारी संरक्षण दो तरीका से देखा जाता हाँ है। सर पहला 24 पहला देख रहे तुम वारंट, पहला वारंट, दूसरो 24 घंटा के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, और तीसरा वकील। अब देखो अगर तुमने कोई केस करता हो, यस सर कोई केस करता हो तुम, यस ठीक, और तुमने जो आदमी ये मारा वो आदमी थाने में पहुंच को एफआईआर दर्ज करा दी मैंने। यस सर अब पुलिस वाले आने अपनी धुक धुक गाड़ी लेके लॉल 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 करते चली आई वहां से, और वो गाड़ी आके तुम्हारे गांव के चौकीदार पर रुकेगी जाके। चौकीदार से कहेगी फलाने के पुत्र फलानी जाति कहाँ है, बैठो गाड़ी। वैसे हर पुलिस वाले पता रहता तुम कौन सी जगह पर, लेकिन कोई को 9 आध बार ना पता रहता। अब चौकीदार बैठेंगे गाड़ी, तुम्हारा घर बता देंगे तीर है, फिर तुमसे कहेगी चलो, और जो समझदार आदमी होएगा वो कर लगा वारंट, अनपढ़ आदमी पाए पकड़ ले, गलती है कि महाराज आप छोड़िए, ऐसा आप जिंदगी को ना करें, धोखे साथ उठे हो या धोखे लुटिया लगे मैं पाए पकड़ लो कांस्टेबल। और समझदार आदमी होएगा सबसे पहले सर वारंट, गलती करी है ना हमने, चल रहा तुम्हारे से वारंट दिखाओ हमें। ऐसे फर्जी पुलिस वाले हो जाते, फर्जी पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहन कर आ जाए घर तुम्हारे, बोले कि चलो तुम 10 दिन के बाद चल रहे। ऐसा गाँव में नहीं हो, शहर में ज्यादा होते, और ले जाके बोलते दो बंदूक देंगे खत्म, जिस सपारी तो आदमी सपारी नहीं, फलाने आदमी चुपचाप मान लेते हैं, नहीं आज समझदार जगह वारंट दिखाओ तब तो जाएंगे हम। अब जब फर्जी है तो वारंटी करते आया उनके पास, बता मैं कागज क्या करो, वारंट मतलब एक कागज आओ तो इतना वहां लिखी हुई चीज डब्बा कि तुमने जी काम करवा, अब हम नाम पिता और नाम से सब चीज लिखी हुई, कौन ने केस करा वो को नाम लिखो हुई, तब तो तुम मानेंगे कि हाँ हमने जो आदमी लटकियां देंगे। और तुम ऐसे सवेरे सोए की जगह पुलिस वाला ठा रही कहाँ निकल गया, निकाय थाने बुलाओ, सब बुलाओ क्या है दिखाओ ना क्या बुलाओ, ऐसे कैसे है थाने में, तुमको होता ना थाने पर, तुम्हें पता होगा तब तुम बोलेंगे, नहीं तो वहां होटी सूख जाओ, बोले नहीं पाऊंगे। पाठ वाले सर तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है बोलने की, एक कांस्टेबल के सामने तुम नहीं बोल पाओगे, तुम क्या करेंगे आगे चल के, कांस्टेबल है एक कांस्टेबल तुम्हें डायरेक्ट चलो जाओ उठाने देने जब तक, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो कांस्टेबल के सामने या कांस्टेबल बागे सामने चुपचाप पढ़ रहे, पता है कांस्टेबल को उससे अपने अधिकार पता है, मूल अधिकार, और तुम्हें का मूल अधिकार नहीं पता, ये तुम्हारा मूल अधिकार का चीज होता है। गांव में पुलिस वाले गाड़ी निकल देखे में आदमी गेट बंद कर लेते, भीतर न चलो। और दूसरी बात, अगर जो व्यक्ति जेल में जा रहा है, जितने नेता हैं सब जेल में जा चुके हैं, जिन्होंने के केवल दारू गुट्टा शराब पी चोरी जेल में जाता है, जितने भी वीवीआईपी नेता हैं बेशुद्ध जेल में गए, जितने भी वीवीआईपी नेता हैं सब जेल में गए, डाल अपने 10 शब्द बोल रहे अपन जेल में चले गए, तो अपन गलत तो नहीं थे, जेल में चले गए, क्या दिक्कत है, चले गए जेल में चले गए। आदमी जेल में जाए हुए डर पते, बल्कि जेल में जाए हुआ डर की बात ही नहीं, जब तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है फिर डर क्या बात है। मान ली एक दिन लेके जाएंगे 24 घंटा के अंदर अदालत में लेके जाएंगे, और जब हमने गलत काम कराने तो सबूत गंदे लेके आए, और खुद भी मार मारे कानून लगेंगे, हाँ हमने जो आदमी मारा है तो सीधी लिख दिया कोर्ट में खुद की गवाही मानने नहीं की जाएगी। तुम कोर्ट के सामने जाकर जो महाराज हम नहीं मारो हुआ आदमी, कोर्ट का हम कैसे मान ले, हमारे आगे पट्टी हुई सबूत दिखाओ तुमने काम करो, फिंगरप्रिंट दिखाओ अपने काम हाथ लगा बात, तुम्हें सबको दिखाओ कहाँ है तुम पे, नहीं तुमने मारो तो कोर्ट तुमने भले ही मारो तो कोर्ट जी नहीं कहो तुमने मारो है, सबूत दिखाओ कहाँ है तुम पे, कैसे मारो तुमने, कहा बताया घर में को बंदूक धरे तुम्हारी पत्नी के ऊपर बैठो हुए कि तुम मां गवाही मान लीजो तो तुम यहाँ मानना, सबूत दिखाओ तो ही मानेंगे,
नहीं हम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मारो, तुम नहीं मर्डर करो, क्योंकि हमारे यहाँ के सामने पट्टी बंधी, पट्टी बंधी है, तराजू सबूत है जाएंगे, तुम तो मान लेंगे तुमने मारा, सबूत नहीं है भाई तो हम नहीं मानेंगे तुमने मारा, तो हर चीज सबूत देके जाते पुलिस। तो अब देखो तुम, सबसे पहले वारंट दिखावेंगे पुलिस, आई वारंट दिखा, वारंट दिखा दो, अब पीछे जनमान से रहकर लगेंगे, क्योंकि जनमान पढ़ी लिखी नहीं, समझदारी नहीं, मैंने पता ही नहीं दो नाम लौटे आवेंगे, दो दिन ही मेरे रावण लगेंगे भीतर, पूरे पूरे आंगन में बराटी बसरी हुई, एक जनमान बापर ने डोरी हुई, एक बापर ने डोरी हुई, एक तो आदमी खुद परेशान है अपने मारे कि वो जेल जा रहा है, दूसरे जनमान से दीवार परेशान है, घर न रह पर पूरे गांव के आदमी छूदे है, जनमान से को फर्क ही ना आता, जनमान से कोई देती नहीं, तेने समझ देखो ही ना समाज चीज का होती, वे चार आदमी सब को बैठी हो तब, चार आदमी अगर तुम बता रहे हैं तो नहीं पूछे कल तैयार का सब्जी बनी थी, जनमान से कहीं दीजिए तैयार का बनो, हमारा तो भिंडी बनी थी, आज क्या बना जाए, आज कड़ी नेक दे दीजिए मैंने थोड़ी, आज सब्जी बनी तो इतनी खत्म है, तो आदमी की बात से पता पड़ जाता है कि जा आदमी की सोच कहाँ तक है, जनमान से समाज से कोई मतलब नहीं, लड़ाई है गई आपस में पूरा मोहल्ला सुन ले, कोई मतलब नहीं, पता नहीं फिर एक ताली डोलेगा, कोई मतलब नहीं, जनमान से लड़ाई है गई आपस में तो पूरा मोहल्ला सुनना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जा जनमान समझ भाई संजा बता रहे, वो आदमी की लड़ाई है गई अगर तो जा जन्म की तो छोड़ दो, और अगले जन्म में भाई पता रहो जहां आदमी में लड़ाई भी जन्म में बात नहीं करो, अब जब थरिया है जब चमकिया अगर आपस में टकराव बज रह जाए तो एक तकिया धरो एक चमकिया धरो, फिर देखता है किस लड़ाई होती होनी नहीं, कहो जिंदगी में ना हो, जन्म से सब छोटे छोटे, पहली बात पेट में बात नहीं बचेगी कभी नहीं, कभी ना भूले हो सर, एक राजा हो, राजा को एक सैनिक था, सैनिक का एक सफेद साफिया में कंदीला बांध रहा, और सफेद साफिया में बांधने के कंदीला 3-4 बार बीती जा, कंदीला को फूट, और कंदीला फूटे को तो पानी निकलेगा बाहर में, बाहर को पानी लाल निकल, तो साफिया लाल है पूरी लाल, बांध लिया है कि अपने घर में खूंटी टांगे से, बाकी पत्नी इतनी बारी जी का लिया है, कच्चू मत पास राजा के मोड़ा में मूल काट लिया है, कच्चू मत कर लिया ना ही हमको संजा के बैठे भी नहीं कर पता जी, आज भाव आदमी राजा को मोड़ा मूल काट लिया, कच्चू मत कर, तुम सो कह रहा तुम भाई खा सकता बेहतर बनेगी को खा सको, तेरे दीदी तुमसे कह रहा बात एक बात पहुंचेगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, बात बनने और कह सके तो राजा तक खबर पहुंची, राजा ने बोला मोड़ा बाबा गलत बैठ राजा, मोड़ा मुड़ काट तुरंत ले को, मोड़ा राजा ने बोला जा काका बोल फैला रहा पूरे काम, तुम भाई मोड़ा मुड़ काट ले, बाद में जिंदा बैठो, तब बात व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम तो जीत देख रहे जनमान से पेट में बात पता कहना, अगर तुम्हें को गांव में बात फैलाओ ने अपने घर में अपनी अम्मा से बोल दे, पूरे मोहल्ला में पूरे गांव में फैल जाएगी, पूरे गांव में बात फैल जाएगी, पहले जे अखबारों काम करती जनमान से, तब अखबार नहीं चलते, टीवी नहीं चलती, तब जनमान से ही अखबार काम करती, तब ये बताएगा 101 नीट संग जुड़त चली जाती, लास्ट में जाती, हसन बसरी संत है, हसन बसरी मुसलमान में संत, तो बगदाद और खलीफा तुम कहा कि अपने मन से तुम्हारा मन तुम्हारी सबरी ऊर्जा खींच लेते हो पूरे देख, तुम्हारा मन ही, तो हसन बसरी है बगदाद और खलीफा मिलके पास को कि महाराज तुम्हें इतनी सुख की प्राप्ति कैसे लाते, हम राजा है कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं है पारी ने, हम पर तीनों लोग को सुख हुए, हमारी जो इच्छा होती है हमारे कहा जा रहा है, जो इच्छा होती है स्त्री हमारे कहा जा रहा है, जो स्त्री हमारी नजर पड़ जाए वो स्त्री हमारी, जिस चीज पे हमारी नजर पड़ जाए वो चीज हमारी, फिर भी हमें अंदर से सुख की प्राप्ति नहीं रही, तुम एक पंचांग बैठे बैठे पर सुख प्राप्त कर रहे हो,
ऐसा का ज्ञान प्राप्त कर लो तुम मैंने बताओ हसन बसरी लेके गए बगदाद के खलीफा कुआ का ठिकाना कुआ के बगल में एक बाल्टी रखी बिना पहनी नीचे तरी नहीं थी बाल्टी बगदाद के खलीफा से बोली कि जी बाल्टी कुआ में तो पानी है तो जाना और तब भरा चलता है लेकिन में नहीं होती पंप चलता है रेट चलता है तो पानी पर शहर के बीच में बड़े कह के पानी जाता है तब की जमाने आप तुमने ले जाओ देखो आज से अपने बाबा जी लोग पूछिए भरा होता है भरा मेंढक कट्टा होती है रेट चलता है तो जब भरा में पानी डालो पानी खींचो कुआ में तो भरा में पानी डालो और लास्ट खूंट तक पानी जाता नहीं लास्ट खूंट तक पानी खींचे पानी की बाल्टी में तरकी नहीं रहे पानी रुके कोई नहीं बात खींचे खाली खींचे आके उन्हें के राजा हारी मान ली राजा महाराज हमें ना चाहिए सुख की शांति रहो अपने पास मर जाएंगे रीढ़ की हड्डी गुर्जे को ले गए हमारे तो ऊपर नीचे करते करते तो कहने की जय चीज है तुम्हारे अंदर आजकल को आदमी स्त्री के पीछे भाग रहा हो स्त्री के पीछे पैसा के पीछे बोले वो नहीं कि हम भाग रहे हो दिन रात भाग रहा और भाई आदमी ज्ञान ऐसा दे सुख परम सुख की प्राप्ति है अपन सब अगर कोई स्त्री निकल रही है और तुम देख रहे हैं तुमसे क्या बोलो गलत है और खुद की निगाह न होगी फोटो खींचेगा खुद की निगाह न होगी और तुमसे बोल रहा गलत है तो खुद जब तक वो मुड़ नहीं जाएगी तब तक निगाह नहीं खत्म तई आदमी मन से भ्रमित है तुम अपनी ऊर्जा कहीं पढ़ाई में लगा ही ना रहे अपनी ऊर्जा लगा रहे अपनी ताकत पे तुम नहीं बैठे चलो हाथ पंजा लगा ले को ताकत में आज अब तुम हाथों को पंजा लगाना है ताकत नहीं खत्म होगी तुम्हारी तुम बात करते ताकत खत्म ना होती नहीं आपसे तुम अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हैं मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने से बैटरी खत्म ना होती मोबाइल बंद हो मोबाइल का बटन बंद हो अंधेरा हो बंद हो स्विच ऑफ ना हो फिर बैटरी जाते हैं हमारे केवल टाइम देख हुए पे और तुम तो आपस में बोलते हैं तुम तो जी आपस में बोल रहा हो क्या स्पीकर जा लाइट चल जाए कि नहीं चल जाए लाइट मतलब ऊर्जा ऊर्जा तो तुम्हें करंट तो आया ना को टीवी पे तार लगे हुए तुम में तुम्हारी माइक्रोकांडिया ऊर्जा बना रही माइक्रोकांडिया बना के और गलजी बॉडी तय पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचा देती कहां देने माइक्रोकांडिया कोशिकाओं में रहते पूरे देह में कोशिकाएं अब हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा में कहां चलनी है बोले हुए गलजी बॉडी कम कर आते हुए कि पाए के अंगूठा ही ऊर्जा ले आके जीवन दे क्योंकि जीव में इतनी लिमिटेड कोशिकाएं नेगेटिव बना देंगी खत्म है जाएंगे फिर हम बोलेंगे जिधर जीवना कर पंजो करेंगे समझा मैं केवल मौसम अगर गलती बॉडी ना होती तो हम समझा नहीं पाते आदमी बदल जाए आदमी जीव टूट रहे थे बोल नहीं पा रहे माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है गलती बॉडी संचार नहीं कर पा रही ऊर्जा अब अपन भज रहा है स्पीड से पसीना पसीना चल रहा भज रहा है तो अब ज्यादा ऊर्जा तय घोड़े ने कि जीव है घोड़े ने तो जीव की ऊर्जा बना रहे फुल बैटरी कर ली वाना अब जल्दी बड़ी थोड़ा भी लगा देने बे मर जाता नीचे जी लेके जाए घोड़े तेल बांट दे सबने बांट दी अब जो बाबा है भागवत वहां चला चार सवेरे 6 बजे के बैठ संजा 6 बजे बोल भी लगे पूरी जीव है उठ नहीं डाल भी रहकर लगे जो करेंगे डाली रहकर लगेंगी फिर बिना रोटी चाहिए तब फिर ऊर्जा बनावेगी 2 मिनट चलेगी फिर रहकर लगेंगी ऐसा तो ले जम डरी रही मेरे के मुंह माइक की नहीं तो अपने शरीर में भी ऐसी ऐसी चीजें गतिविधियां प्रक्रिया है कि जो अपने शरीर की अंग ने अपने संग काम चलावते हैं अगर गलजी बॉडी काम करना बंद कर दे
गलजी बॉडी है कि नहीं? जितनी कोशिका उतनी गलजी बॉडी। और शरीर में अनगिनत कोशिका है, तो अनगिनत तारे अनगिनत कोशिका है। अपना शरीर कोशिकाओं से बना है। कैंसर कैसे होता है? यस सर। कैंसर का चीज होता है जिसम तो हमारा टॉपिक जैसे लीवर है अपना, लीवर लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। यस सर। अगर लीवर में कोई चक्कू मार दे वो अपने आप सुताई से ही कर ले। और दिमाग में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। ठीक। यस सर। अब तुम्हारी बैटरी का चलना केवल 100% ऊर्जा यस सर। और 100% क्या मोबाइल फुल आते हुए यस सर। और रात के 9 बजे तुम चार्जिंग पर लगा दो 10 बजे कहते रहे तो प्लस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। बैटरी फूल जाएगी सवेरे तक, ज्यादा आएगी तो फटू जाएगी। ले तो कैंसर में कोशिका का अत्यधिक विभाजन होता है, अत्यधिक। जितनी तुमको लिमिट नहीं है वहां से एक्स्ट्रा विभाजन कर देगी कोशिका, वही जगह पर कैंसर आ जाता है। जहां जगह पे कैंसर हुई वहां को आकार बढ़ने लगा। कैंसर जहां हुई तो जी बाएं बाएं 3 कुंटल की है, कोई ना कोशिका विभाजन नहीं रहा, धनाधन नहीं रहा। तब ना इतनी कोशिका की आवश्यकता ना इतनी बनाई दी, ना 100 की आवश्यकता 10,000 बनाई दी, तो अब आकर लेगी। सर अटैक कैसे मरने के बाद डायरेक्ट मार्केटिंग घट जा नहीं जब बाल बढ़ेगी वो का घंटे नहीं भाई का तुम मुंह नकार होगी। मार्केटिंग है तो घटे बेकार मां दज्जो अरे लगे मां से लग के पे घंटे अगले जन्म में फिर आना नए शरीर लेके, नए कपड़ा पहन के, आत्मा बच्चे नई सोच लेके। कौन है लॉपिटने यहाँ बताओ कितनी, या कौन है खिलवाने यहाँ बताओ कितनी। लाइट हमारे पूरे गांव में घूम रहा है, जब मैंने नचना स्टार्ट करा बापन ने अपने कर पाएंगे। पूरे गांव में एक गांव नचती नहीं करेंगे। कितना स्ट्रगल कर रहा है मोटा, तब जा संजय 2 रोटी मिल रही है। और लाठी पे सर चलना चलता है कैसे तो तुम एक नल्ली ना बोल पावन, एक नल्ली मूल का सवे सोचेंगे पार होंगे भी नहीं होंगे, पता बीच में रहेगा तो घूमे के नहीं करे। हर काम का जब 2 सिग्नल आवता है दिमाग में, हर काम का जैसे 20 मिनट एक बोले वो नेगेटिव एक बोले वो पॉजिटिव। पढ़े हुए क्या बैठेंगे सोई लो, नहीं एक बोलो नहीं याद दूसरे को सोए ले वो तो नंजे पागल आस, तो बोलो नहीं पढ़ने वो कब पागल है जाओगे ऐसे पढ़े हो सो जल्दी। दूसरे बोले हो कि अब पागल ही होने में पकड़ ली सोई बुझ जो है नेगेटिव और वो बतावे होते हैं वो तुम्हारे दिमाग में सिग्नल फिरते रहता हो। पागल है तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप, पागल आदमी दुनिया में दिखाते हैं। अब तो दिमाग में हाँ दूसरी बात पागल है तुम क्या करेंगे सोए सवेरे देख। अब ये सवेरे कर ले बेबदो। दूसरे दौड़ स्टार्ट करी तुमने हां भजे सिग्नल लगाओ रुक जा मरेंगे का सांस फूल जाएगी अटैक आ जाओ। दूसरे बोलो नहीं खत्म करने 100 मीटर बजे, फिर दिमाग कहेगो 100 मीटर बज रहे कल फिर बजेंगे रुक जाइए। फिर एक दिमाग कहेगो नहीं पूरा अल्टीमेट खत्म करने। और अगर तुम जो नेगेटिव पॉजिटिव में समन्वय बना के ले चले गए लास्ट तक, तो फिर आखिर में आके पॉजिटिव की जीत होती है। सत्य की फिल्म से एक चीज सीखो कर तुम लोग कि पूरी पिक्चर में नेगेटिव जीता होता नकारात्मक, लेकिन गुंडा लास्ट में जाके मत। तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नेगेटिव सोचा होगी, लेकिन जैसे ही गुंडा मरे हो जैसे तेरा काम हो तुम्हारे अंदर लास्ट में आके पॉजिटिव की जीत होती है। अब तुम 5 किलोमीटर दौड़ करेंगे और 4 किलोमीटर बज रहे, अब नेगेटिव कहो रुक जाओ, दूसरा पॉजिटिव कहो कि 4 किलोमीटर बज रहे अब रुक के क्या करेंगे हम चाहे मर जाएंगे तो 1 किलोमीटर भाग जाएंगे। तो अब तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर भारी पड़ेगा और तुम 1 किलोमीटर भागे तब पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव भारी है, रुक जाएंगे तुम। फिर दूसरे मोड़ा कहेंगे रुक कैसे गए,
हाँ रात के सही सो नहीं पाए, बल्कि 8 बजे सो गए, सर 2 जने हो, बुखार आया हुआ आज रात को। सर 2 जने हो तो काव की सोच पॉजिटिव हुई तो काव नेगेटिव पे चली जाएगी। तुम अपनो मन बहाने तो इतनी जल्दी दे देते हो, अपने इतने अच्छे अच्छे बहाने देते हो कि तुम्हें भी बहाने पे यकीन करवाओ आसान है जाता है। अपना मन इतनी जल्दी अच्छे अच्छे बहाने देते हो, और जो बहाने पे अड़ जाए वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। 100 मीटर नहीं बच पाओगे अपनी जिंदगी में, 100 मीटर काम नहीं कर पाओगे। इतना मोट रह जाओ। बहाने ही तो नहीं करने तुम्हें, तुम्हें पढ़ने आना है तो पढ़ने आना है। एक दिन पढ़ने नहीं है, हमने पूछ का नहीं है, सर मां गए थे, बहाने नहीं, सर हमारी इच्छा नहीं थी बाग में पढ़ने का, चलिए जी कहा हमारे फलाने की बुआ की नातनी बीमार रहती, तो काकन ने तुम्हें फलाने से नादनी की बुआ तुम पढ़े हुए आओ ना कब चीज की, अगर पढ़वे नहीं आ चाह रहे, हमने पूछ के कल पढ़े का नहीं, सर हमारा मन नहीं तो पढ़े, चलिए मन नहीं है तो पढ़वे आओ तो पल्ले तो नहीं पढ़ती, तो जाके साथ में सोचे कि पढ़ भी ना जाता, एक दिन की कोशिश की अपसेट पास बस, कहा दिक्कत है। यार एक के पीछे 100 झूठ बोलो कि सर पापा ही कल तबीयत खराब थी, और पापा सवेरे तालाब में दौड़ में गए थे, उनका बीमार थे, वो कह रहे हो फलाने कह रहे, अब तुम फिर हमें कहा झूठ बोल रहे कि नहीं पापा की नहीं थी, पापा की बाबा फिर झूठ बोल रहा है तुम्हें। बाबा ये लेते बाबा खेतों में कूद जाता है, वो तो भरी में कूद जाता है, और समय वो तो भरी थी सवेरे के टाइम पे, ले पटरिया मारा पटरिया ये ले रहे, फिर कहा है तुम तो बीमार है, वो कह रहे हो मोड़ा करो, 3 दिन में 10 सामू आएगा, जय तुम ये कहते हैं कि सर हम कल मन नहीं तुम्हारी बात करते, 3 दिन जब मामन खेले हो तो हम खेले जाते, जब मामन पढ़े हो तो हम पढ़, गैर मन की पढ़ाई ना है तो को मन है तो पढ़ना, मन नहीं है तो किताब पकड़ रहा हूँ, घर वाले का था पढ़ ले बैठ कर, बच्चा मनो कार्टून देखे मेरे को, अब किताब ले बैठो है, ध्यान कार्टून नहीं चल रहा सर, दाना मोगली डांस कर रहा बाकी मोगली बबली बगीरा बगीरा देखा था जंगल में, यस सर, जगीरा जगीरा जंकारा जगाला इसका नाम होता है, हम देखे थे, हम बस रोकी थे जंगल में, जगीरा का दिलिया बगीरा जगीरा पता कितने कितने जगीरा थे वहाँ, शेर खान शेर खान तवाकी तवाकी हम बोलो शेर अब नहीं पता होगा कि मानव शेर है, शेर खान अपन शेर शेर कहा था, शेरा जी नहीं पता होगा मानव शेर है, यस सर, हाथी जी ना पता कि मानव हाथी की, कुत्ता जी ना पता कि मानव कुत्ता है, अगर बात पता कुत्ता ना कुत्ता नहीं सीरा बनना वाला और सीरा दाड़ तो नहीं जीरा लेकिन वो शेर है, जिसने शेर नहीं जंगल में शेर से ज्यादा तेज चीता भाग सकते हो, यस सर, शेर से ज्यादा ताकतवर चीता होते हो, लेकिन शेर और चीता में अंतर देखो, अंतर दिखाओ जी शेर है ठीक और जी चीता है, की बॉडी बनना, अब देखना ढंग से, यस सर, सर शेर को लक्ष्य है यूपीएससी यूपीएससी, और चीता को लक्ष्य देखो चीता का है, यस सर, यूपीएससी तो है ही है, यस सर, यूपीएससी अनुभव कर जाके पहले यूपीएससी के दो जाको मतलब है आईएएस ठीक, यस सर, और इसका भी मतलब आईएएस, यस सर, लेकिन इसका आईपीएस शब्द है, यस सर, हाँ ये पैसा जिसकी पेपर तैयार है इसका आईएफएस शब्द है, आईएफएस। अब जी चीता और शेर भगा पीछे आईएएस का ठीक, भजो तब तक जाओ ध्यान चलाओगे आईएफएस धरती पर हो, यानी कि हिरना पीछे पड़ा तब तक पता पड़ा जाए ध्यान में है कि छिड़िया बच्चा पढ़ो बगल में ठहरो, रुक जा डायरेक्शन चेंज कर, तो अब जी आईएएस का भैरव जान दे कि आईएफएस में लग जाए फट नौकरी ले लो वहीं पे जी बढ़िया वेट वाले बाप शेर जा चीज पे कमिटमेंट कर ली, हिरना के पीछे पड़ेगा, फिर चाहे वह बकरी को बच्चा कहते मिल रहा होगा, कौन सा जानवर मिल रहा होगा,
एक बार कमिटमेंट कर ली बंदे ने तो कर लेगी, फिर वो पीछे तब तक पड़ेगा जब तक बाकी जान नहीं ले लेगा। हाँ, फिर वो बात है IAS मिले IPS मिले तब तक पीछे पड़ेगा, तब तक जा क्लियर नहीं कर ले, जिस शेर की खासियत है। ठीक, बल्कि जंगल में हर चीज में माहिर जी है, जी माहिर जी नहीं बिलज्जा ने शेरा सिगरे को सिखाए सिगरे, शेरा लगी भूख, शेर ने लई बिलज्जा जराता था, बिलज्जा फट पेड़ पे चढ़ गई, चलो जी का मैं तो जी सिखाऊं ना शेर, चलो अब बिलज्जा कहते का शेर जी तो सिखाया तो हम बचती नहीं दिया। तो गुरु अपने पास कुछ चीज रहा तो लास्ट में आके अगर तुम बाकी ऊपर चढ़ते दिखावे तो बरक जाएगा, पूरा ज्ञान नहीं दे पाओगे, यार पूरा क्या उन्होंने दिया जो बरक पूरा ज्ञान नहीं दे पाओगे, हैंग आ जाएंगे तुम लोग। अब तो 2 GB मेमोरी है, 8 GB डाउनलोड कर देंगे तेरे अंदर, हैंग आ जाए, बंद है जाओ, स्विच ऑफ बंद, चालू होंगे फिर बंद, मोबाइल हो जाएंगे। तो हम तुम्हारे 2 GB तुम्हारी मेमोरी है, बाकी जगह पे 1 GB बात है तेरी पार्टी, और धीरे 2 GB 4 GB 8 GB 6 GB 16 GB 32 GB, फिर एकदम कर देंगे कि 10 GB सब अल्टीमेट डाउनलोडेड। और नहीं हम तुम्हारे क्या करते हैं 64 GB, तुम कर लेते पढ़ाई बंद, हम नहीं तुम्हारे लिखा दे एक आर्टिकल से लेकर 50 आर्टिकल तक ऊपर आ नहीं करे, कल पढ़ो बंद, बेकार पता नहीं पढ़ो। नहीं हमें एक दिन में एक आर्टिकल करवा रहा था, 1 से 4 करना तो मुश्किल से, तो तुम्हें याद रहा आज 4 करवाएं, चारों जे आर्टिकल है, चारों आर्टिकल तुम खड़े आके समझा सकते, और चार आर्टिकल जो बोर्ड में जो लिखो तो दिमाग में फटक ये तेज उतार देंगे, ये उतार देंगे सर। अब देखो पूरा चाचा बोल बिना उतार दिया पता, ज्यादा होशियार है। अब देखो बस 12 समझ गए, यस सर, 24 घंटा समझ गए, यस सर, पुलिस पकड़ के कर आई और पकड़ के ले गई। अब पुलिस पकड़ के ले गई 8 बजे सवेरे, तो अब जाकर 24 घंटा होंगे सवेरे 8 बजे दूसरे दिन आके, तो अब पुलिस वाले क्या करेंगे कि 8 बजे पकड़ के जरूर ले गए, लेकिन अपनी जो केस डायरी है वहां में चढ़ावेंगे 2 बजे पकड़ के ले आए। ठीक, 2 बजे पकड़ के ले आए, 2 बजे के टाइम 24 घंटा पूरे हुए। जब पुलिस वाले करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि 8 बजे पुलिस वाले कंते कोर्ट में पहुंच जाए, कंते 3 सवेरे पहुंच जाएंगे, खोलती 10 बजे 11 बजे करीब, तो अब जब 2 बजे लगते हैं भले 8 बजे पकड़ के ले आओ, और हालांकि 8 बजे पकड़ के ले आओ नहीं बिल्कुल, पुलिस वाले खुद ही 2 बजे पकड़ के खा जाओगे, रोटी खाए कोई लील ला लेके रोटी नहीं खावा तू लील तक रोटी में गधा खावा था पहले, मतलब लील तक लाए या कितना ले लाओगे, जब अपन भूखे हो ना और खाना आ जाए तुम अपन भूख ना लगाओ, ले आओ धरो। हम कर्नाटक गए, वैसे हमको 5 मून होता है, पहले पाला के लेंगे और लास्ट में पाला का था, जब माँ हमने खाओ हाथों धोए नहीं गए पानी से। कल संजा के 8 बजे रोटी खाई, यस सर, दूसरे दिन 3 बजे रोटी मिल रही थी, अब हाथ धोए जाएंगे मतलब टंकी पे चक्कर आ गए, भूख के मारे नहीं जाएंगे। पहले जो 2 रोटी जान दो तो दिमाग काम करवा स्टार्ट कर जाओ, दिमागी बंदे जाते हो भूख के मारे। हम तो बे आदमी नहीं है कि जिन्हें सवेरे खड़े हेवे के पहले 8 रोटी बासी मठा मिट के चलने ही चलने, तो वहां दिनों को काम चलते तो पहले तो पेट हम पहुंच गई, अब पेट लगवाए अपनी माइटोकॉन्ड्रिया जैविक का, तब ऊर्जा निकलते हैं अंदर से, अब वो ऊर्जा यहाँ पहुंचेगी जी, यहाँ पहुंचा हो जनते तुम से करने पहुंच जाएगी। तो जी जो पहुंच रहे ना जी बासी रोटी कमा लो मठा में, बासी रोटी कमा लो बता रहा था मैं कम नहीं, तुम जिस लोग सड़क मठा बासी रोटी बता रहे, हालांकि हम कल ना करते। अब देखो जी समझ गए 24 घंटा का चीज होती है, लेकिन
24 घंटा के अंदर अंदर शनिवार और रविवार काउंट नहीं किया जाता। यस सर। शनिवार और रविवार और रविवार। एक गांव में एक बहुत बड़ा दादा, यस दादा देखिए दादा जानती हुई, हाँ सर जानता है। एक गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल, शेर खा। तो वहां ने कहा करो एक पुलिस वाले में जराफत दे दो कांस्टेबल में, बिना गलती के बाद। तो पुलिस वाले ने बात कही कि तुमने हमें जराफत दे लो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा गांव में चलता रहो, ठाकुर साहब आदमी है। ऐसा करो हमें जान से मार डालो, जिंदा मत छोड़िए। तो दादा के मोनी मोहन ने, दादा ने बोले क्यों मारा, वो नली पटक गया। पुलिस वाले आए, उठा महीने मेरे इलाज चलावा बचे को मरा। थाने पे आओ, बनने पे बाने अपने जिया तो कहेगी तुम ऐसा करो ऊंट छोड़ियो फलाने गांव में। जीजा आओ बाबू, ऊंट छोड़ेगा बा गांव में। और गांव में ऊंट घूम रहा हो कुआ चौक तंदुरुस्त, तो भाई कोबू ना भागना भाई, दादी मान जाओ भाई गांव में भाई को चल जा रहा हो भाई ठाकुर साहब, ठाकुर साहब के पता पड़ के आओ गांव में ऊंट घूम रहा हो, नहीं जा बांध लियो, जा काओ को वो ले जाओ। ठाकुर साहब ने अपने द्वारा अब भाई जिया तो गई, तुम ऐसा करो थाने में कंप्लेन करा जाओ कि वहां ऊंट छोड़ ले गया फलाने फलाने गांव के ठाकुर। जिया आए FIR दर्ज करा दिया। पुलिस वाले पहुंची द्वार पे, ऊंट के द्वार पर और बहुत FIR दर्ज करके चोरी कर लेगा दादागिरी देख। पुलिस आई भाई ठाकुर साहब उठा लेगी रात की। शुक्रवार को संध्या कटाए शाम को कट्टी, शुक्र शनिचर एतवार और सोमवार को अपने को वकील पहुंचो। जब कोर्ट में वे हाजिर हुए ना तो 15 पुलिस वाले ने कंधा पर मैंने के पाने में इतनी तता नहीं थी कि वे अपनी जगह पर ठाड़े हुए थे। कोर्ट ने बाइक की दूरी करते कोई कुछ ज्यादा दिख नहीं है। 8 दिन बाद मरे गए, 8 दिन बाद मर चुके। बहुत है। एक कांस्टेबल की जित ताकत होती बहुत है। कांस्टेबल सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी। जो विधायक नेता जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी नौकर है वो सरकारी कर्मचारी है। अब नौकर कर्मचारी में अंतर, जब 5 साल तक केवल सरकार चलाएंगे और वो जब तक नौकरी है बाकी लिमिट 60 70 80 तब तक चलाएंगे। जब 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर पेपर द्वारा देंगे, जीत गए तो बन जाएंगे, नहीं जीते तो खोए गए। नेता नगरी एक ऐसी चीज है कि अगर एक बार तुम पेपर में फेल हुए 5 साल बाद एग्जाम निकले। वैसे तुम EPSC में फेल हुए अगले साल विद्यालय पेपर, लेकिन नेता नगरी तभी तो नेता ने सबसे ऊपर रखा है। तो विधायक सबसे ऊपर IAS SP DG DIG ASI SI कांस्टेबल पता नहीं कितनी थर्मल पुलिस में कोड़े होते, सबसे ऊपर नेता रखे जाते। क्या क्योंकि इनका एग्जाम भी 5 साल में एक बार आओ, अगर एक बार वो फेल है तो अब तुम 5 साल फिर वेट करो, 5 साल फिर पढ़ाई करो, तब जाके तुम फिर पेपर दो, तब तक नहीं दे सकते। जय के ऊपर नेता रखे जाते। नेता जनप्रतिनिधि है, जनता के नौकर है, जनता के प्रतिनिधि है। लेकिन आज तुम लोग नेतन के प्रतिनिधि बन चुके हैं, नेतन के नौकर बन चुके हैं। विधायक जी ने फोन का लगाओ, तुम बिना चप्पल के मैं का बजे पड़े। अरे सर तो पर चप्पल ना आते तुम्हारे पाए में और गाना गा रहा है कि हमारे झोपड़ी के भाग खुलेगा, झोपड़ी के भाग खुल जाएगी। केवल विधायक का यूपी ये बड़ा भागेला है बोले भाई। खुदा के भाग में पतरा पड़ेगा, खुदा के भाग में पतरा पड़ेगा। विधायक आए पे झोपड़ी के भाग खोलना है। तलक करते हुए संतोष दास हमारे लागे शुक्ला नहीं किसी का नाम नहीं नाम भूल गए। वीडियो चालू है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं। देखो जो व्यक्ति दो तरीका के होते हैं। एक होता नेता के
नौकर, और एक के नेता खुद नौकर होता है। डीएस जीएस है कि बिना जनता के नेता बन ही नहीं सकते। यस सर। तो नेता को भी एक नेता चाहिए, विजय नेता होता। और समझ गए, पूरे गांव का ठेका। एक जे नेता होता, मैंने कहा, वो जे अपने घर के नेता होता। जेवर ने तुम नेता ही होता, जे अपने घर के नेता होता। जो अपने पूरे घर में 4 वोट, एक नेता था, घर को नेता हो, जनपति छाड़ा हो। बाप के घर में 6 जने थे और 3 वोट आए, ओ 3 कहते हैं 3 अदर पे पहुंच गए। तो अब जो नेता क्या करेंगे, जिन्हें घर के वोट ना मिल रहे, जिनके घर वाले जिनसे सहमत नहीं है, तो जिनसे एक गांव सहमत है, नहीं जिनसे एक तहसील सहमत है, नहीं जिनसे एक जिला सहमत है, नहीं राज्य सहमत है, नहीं काबू नहीं है पावर। सर गांव से आना है तो राइट से मतलब घरों से मतलब बताओ। जो व्यक्ति अपने घर को लीड कर नहीं पा रहे ढंग से, वे एक राज्य को लीड कर पाएंगे। नेता बनने सबसे अच्छी ट्रिक एक जाति गलियावा स्टार्ट करते। बीजेपी क्या करते है, बीजेपी का एक सिद्धांत है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। मुसलमान ने सिर्फ क्लियर छोड़ देते, यस सर, और मुसलमान ने क्लियर छोड़ेगी हिंदू संघ आ जाएंगे। यस सर। और कांग्रेस सर हिंदू ने जीत दे दो मुसलमान पकड़। कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस की बोला पकड़। नहीं, कांग्रेस क्या करे, मुसलमान प्लस हिंदू, ना तो जय रहे ना जय रहे, समझो, ना घर के ना घाट के। जो ना पकड़ ले तो करेगा। मेरा नाम अब नाव नदी के बीच में एक जाकुंडे पर रस्सी बंधी चली जाती, तुम जहाज से रस्सी पकड़े, एक बाकुंडे पर चली जाती जहाज से कोई रस्सी पकड़े। अब ना तुम जा पा रही ना तुम जा पा रही, एक तो छोड़ना पड़ेगी। ये तो छोड़ना पड़ेगा, तब पाल लगे जहाँ जालन की छोड़ दो क्या बाल लगी तो जालन पाल लग जाएंगे, और जालन की छोड़ देंगे तो तो जालन पाल लग जाएंगे। तो एक तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगी। और हर किसी को समझाओ ना जाते, और हर को समझे तो ना है। दुर्योधन भगवान कृष्ण ने समझाओ, भगवान वही कंगे को जाओ पर घर काम करिए, पर घर जाए। भगवान आता ना मैं कहे तू, ओ भगवान नहीं तू कंगे भगवान मन तो ऊंचो पद दो, सबसे ऊंचा पद हमारा है, हमने तो भगवान मानते नहीं। हाँ, अपने सिपाही से बोल दी कि बंदी बना ले इस ग्वाले को। तब कृष्ण भगवान अपना रूप दिखाते हैं कि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। प्रयत्न मतलब कोशिश। कोशिश। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम अपनी माता को अपने सब पर विलाप करते हुए देखना चाहते हो। तब दुर्योधन फिर बोलते हुए कि मेरे माता जी के खिलाफ ऐसा बोलने पर मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा देता। रावण तीनों लोग को ज्ञात था, यस सर, यमराज के जो काल था ना, उसे पाए के नीचे दब के रखा तो यहाँ रहो तुम, तुम्हारी औकात तुम्हारे पाए के नीचे। इतना तो मत जा आदमी ये आदमी। एक बार कहा कि एक सुगा तो सुगा एक पेड़ पे बैठो, यमराज निकले नीचे आके, यमराज मुस्कुराया इस बात। अब यमराज कहू आदमी है कहू जानवर देख के मुस्कुराए जाए, सुगा तो टेंशन है बेचारे, 3 दिन आगे रोटी ही नहीं करी, फिर नहीं करे, फिर मुस्कुराए। जैसे यमराज निकले मुस्कुराए के गरुड़ बैठी, गरुड़ की कहा बात है, टेंशन कहा यमराज मुस्कुरा गए माता ने। अच्छा मैं ऐसा लगता कि मम्मा ने गरुड़ की बैठो तुम पीठा में मार, तो गरुड़ बिना 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़े यहाँ तो यमराज आ ही ना पाओ। अब गरुड़ लौटे कि यम लोग गए, यमराज सिंहासन पर बैठे, गरुड़ की महाराज तुम सुगा देख के हंसे काय कोई बाने की हम जाके वजह से हंसे
कि जिस सुगा यहाँ बैठो नीम के नीचे और जागी भ्याल आधे घंटा में 7 समुद्र पार एक गुफा में भ्याल जाएगी मौत हुई बलज्जा मारे खा जाएगी जी इतनी जल्दी माँ कैसे पहुंचे गड़बड़ मूड फजा रहे गाली हम छोड़ के यहाँ प्यारी मौत हुई मौत में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी हम जाके से मुस्कुरा रहे हैं कि जी भल जागी मौत है पारी सुबह और तुम यहाँ बैठो जी उड़ के अपनी दम पे कबू 7 समुद्र पार कर ही नहीं पावे को गड़बड़ अपना भीतिया मूड दे रहा है घर हमें छोड़ के ना बाबा जब घर हम बाग गुफा में बैठा के लौटे के लज्जा खाए पर छक ठा निकाय गए रावण तीनों लोग को ज्ञाता हो बात नहीं पता जी भगवान है क्लियर पता जामवंत जी गए रावण के पास भगवान ने युद्ध करने के पहले हवन करने की कोशिश करी हवन करने की सोची कि अच्छा पंडित लेके हो तीनों लोग को ज्ञाता हो तो जामवंत जी ने की रावण सच्चो ज्ञाता को ऐसे पहुंचे रावण के यहाँ रावण ने अपने गुप्तचर अपने सेवक से बोले कि आओ आदर करो सम्मान करो अच्छा जामवंत जी को बढ़िया सम्मान भाव फूल डाले गए उनके रास्ते में पहुंचे रावण के ढेर रावण की कैसे आई महाराज हमारे ढेर कि एक अयोध्या की बनवासी है वे हवन करना चाहते और बिना एक पंडित की आवश्यकता और तुमसे बड़ा पंडित तो कोई संसार में है ही नहीं तुम तीनों लोग के क्या था तो रावण ने कही कहीं ये वही तो बनवासी नहीं है अयोध्या की जो रावण की लंका के ऊपर युद्ध करना चाहते हैं हाँ महाराज तो जे हवन का के पीछे कर रहा था रावण मत जा कि हाँ महाराज अब तुम देखो रावण को कैरेक्टर रावण की सोच रावण की अवस्था में हवन कर देखा है रावण उसे पक्का पता है कि लंका के विजय का अभियान चला रहे हैं अपनों लंका विजय को अभियान चला रहा है लंका जीतने को अभियान चला रहा है दुर्योधन का है सवाल भीष्म पितामह कौरवों की तरफ थे और अर्जुन उसके पांडव कृष्ण भगवान पांडव की तरफ से जब युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन दूसरे पार्टी के खिलाफ पार्टी के भीष्म पितामह और अपने गुरुजनों के 5 चले खा गए तब दूसरी के पार्टी वाले लोगों ने उनसे कहा कि विजय भाव यानी कि अगर हमारा तुम्हारा युद्ध है रहा है लड़ाई है हमारी आपस में और तुम लड़ाई के पहले हमारे 5 छुए रहे तो हम तुम्हें विजय श्री को आशीर्वाद देंगे भले ही वो लड़ाई हमसे काटते आ रही हम बाजी आप अपना बचा रखे का हार वो मंजूर करेंगे क्योंकि हमने विजय श्री को आशीर्वाद तुम्हें दो है और अगर हम विजय है जाएंगे तो हमारा आशीर्वाद गलत है जाएगा और जब दुर्योधन से बोलेंगे कि जाओ अपने भैया के 5 छुए के आओ अरे कंगे बज्जा हमें बज्जा जो होता है हम किसी को बज्जा नहीं मानते कंगे बज्जा हमें ही सर्व के आता है हम ही बड़े हम काउ 5 छुए बिना जात हमारे लौटे के चल जाओ आए हमें काल की हड्डी पीर होगी मां झुक गए अगर हम 5 छुए तो होता तो जिद्द हो तो सीखो करो रामायण देखो महाभारत देखो आज भगवान ने भज्जा भज्जा को रिश्तो विपत्ति बांट में कज बना हुआ है विपत्ति यानी कि संकट संकट यानी विपत्ति और आज भज्जा भज्जा संपत्ति बांट रहे हैं यानी एक कमरा हमारा एक कमरा तैयार अगर ये तो को आए गए ना रात की लट चल पड़े सवेरे ना चले रात के दवा चले आज विपत्ति बांट रहे संपत्ति बांट रहे भगवान ने विपत्ति बांट रहे क्या बताओ कोई मुसीबत आ गई 2 बच्चे मिले के विपत्ति सुना देंगे लेकिन काम में लगे एक चप्पल शुद्ध बांट रहा कि एक हमारी रहेगी एक त्यागी रहेगी कलयुग है सोचो आदमी रामायण देखा तुम्हें भगवान ने पूरा राजपाट छोड़ दो भरत ने अयोध्या भगवान ने वो अयोध्या छोड़ी तो भरत ने वो अयोध्या छोड़ दी 14 साल तक महल में नहीं गए भरत उनके चप्पल यानी कि खड़ाऊ सिंहासन पर रखे राज्य करो यहाँ तुम 14 साल का चले जो घन्ना मिलने जा लौटे के तुम्हें घर पे पूरे पे सिग्नेचर हुई नहीं हमारे नाम सबका चुके अंत देखो जाओ को है तुम कंगे कि हम त्या बच्चा बच्चा
एक ही बच्चा है मतलब अकेले दो है या अकेले और अकेले ले खेत साहब बे भज्जी ना मिलने सब बेचवा के दिल्ली अंत फोन लगा नंबर से चौ द नंबर इज डायल इज कमिंग जी कल ही हो गए जे बच्चा है आदि बहुत कर रहे हैं इधर ये बेचे आज अगर कोई राम बनने की कोशिश करेगा ना तो उसे आदत पड़ेगा यार। पहली बात तो 14 साल जो रुकी आवे वो घर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ सही बात है। जो 14 साल बाहर रुकी आवे वो घर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात वो हावे को तो 14 साल के बाद तुम घरे आवेंगे तो फिर घर वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 14 साल तक हम मरेगा यूं और कहीं। समझे 14 साल तक हम मरेंगे। तो अगर तुम्हारे छोटे बच्चा हो या तुम हम तुमसे बोला तुम अगर 2 बच्चा हैं यस सर और बड़े हैं अगर संपत्ति का बंटवारा जा रहा हो छोड़ देना अपनी पूरी संपत्ति अपने छोटे बच्चे या अपने बड़े बच्चे के नाम में कर दे तो महाराज हमें नहीं चाहिए तो मैं ही तुम संभालो अपनी पूरी संपत्ति हम चले अच्छा हम चले 14 साल का ही बन का 14 साल वन में रहने के बाद तुम हेलीकॉप्टर छत पे उतरे हो नहीं सर तुम कह रहे हो उतरे हो पहले नहीं तबाह जाते पे पुराना क्या जगह तन्य पहले क्या उतरे हो जनता का के 4 पावे हो जत्ते मोड़ जत्ते पहुंच गए हो ऐसे बनवाएंगे नहीं प्लान नहीं प्लेट हेलीकॉप्टर हम प्लान कैसे करते हैं मैं पता था कि छत पे उतरे कोई जत्ते रुक जाएंगे क्या जत्ते बूढ़ी जाए दोनों कोई जत्ते टायर हुए बाइक रेस पे हेलीकॉप्टर अपने छत पे जाकर जाओ 4 सब ये कमरा में बैठ गया और उतरेंगे तो भाग जाइए होगा ही बच्चा आती ले होगी हमें आती में घिया टीका और पूरी फैमिली टाड़ी हुई तय का सर नहीं होगा ही हमारे भाग जाए ठाड़े होते क्या वो तारन लगे कहाँ से बच जाएगा वैसे दूसरा व्यक्ति 14 साल के बाद लौट के आ रहा हूँ आधे एक लंग की पजामा पे रहो एक लंग की पजामा पे रोई ना एक लंग की शर्ट हम बाहर में हाथ डरो एक लंग की शर्ट ऐसी डरी थी मौला नन से जालंग की शर्ट टकला जालंग की शर्ट बाहर है तो देखो कोई तो फिर भी सब पे तावा आगे जाएगी यहाँ पर कोई जब बड़ी डड्डू होती है नीचे तक दाढ़ी बनाने का तो पर क्या नहीं है सर आदमी की जुंगा होता है क्या चीटा घूम रहा है डाड़े में आदमी का जुंगा होता है क्या चीटा घूम रहा है डाड़े में देह में पिसुआ चमक लेते हैं क्या है वो तुम क्या व्यक्ति बनेंगे तुम्हारे तरफ कि 14 साल घर छोड़ने के बावजूद तुमने अपनी जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाओ ऐसी जिंदगी से मरवा बेहतर है यस सुसाइड कर मतलब जो हम पर कैसे लग जाएगा जब मास्टर ने भड़काई मरी ये मोटिवेट ज्यादा कर लिख के दे यार आपसे करने गई सुधार कर ली और गवाह का ये वीडियो है कर मत लेना कोई भी अगर होएगा ना तुमसे पहले मास्टर भग जाएंगे चलो आज का है कल